भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ला भारती पूर्व सांसद अपने जनयात्रा टीवी चैनल में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का हमारा वार्ता का विषय है राजनीति में योग्यता ही बने जीत का आधार। साथियों, 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इसी माह चुनाव होने हैं। राजनीतिक दल व उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन और वादे करेंगे, परंतु मतदाताओं को सतर्क होकर समाज व देश के हित में चरित्रवान, ज्ञानवान व मानव हित के लिए समर्पित उम्मीदवार को ही चुनना होगा, तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। साथियों, मतदाताओं को अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए देश हित में निर्णय लेना होगा, तभी भ्रष्टाचार और दुराचार में आकंठ डूबे राजनेताओं को राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकेगा। अब जब 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, तब मतदाताओं को राष्ट्र प्रथम की सोच के तहत देश हित की रक्षा व उनकी अस्मिता के लिए योग्य व्यक्ति को चुनना होगा। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि मतदान के पावन पर्व को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाएं। भारत में चुनाव आयोग एक मजबूत, स्वतंत्र, संवैधानिक संस्था है, जिसकी जिम्मेदारी है कि देश व प्रदेश के सभी चुनाव पारदर्शी व ईमानदारी से हों, परंतु उनकी उपस्थिति के बावजूद चुनाव में धनबल, बाहुबल आदि का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसमें छेद ही छेद है और चुनाव विसंगतियों और विषमताओं का शिकार होता रहता है। मतदाताओं की खरीद फरोख्त, नशा, पैसे का वितरण जैसी चीजें निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देती। देखा तो यहाँ तक जा रहा है कि चुनाव में पारदर्शिता व निष्पक्षता लाने के लिए चुनाव आयोग जितनी कड़ाई से नियम बना रहा है, भ्रष्टाचार और बेईमानी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव आयोग के लिए परीक्षा की घड़ी है। देखना होगा कि चुनाव आयोग कितनी निष्पक्षता व ईमानदारी से चुनाव करा पाता है। मतदाताओं को 5 साल में एक दिन ऐसा मिलता है जब वह अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके एक अच्छे राष्ट्र निर्माण का निर्णय योग्य उम्मीदवार को चुनकर कर सकते हैं। परंतु विडंबना यह है कि मतदाता अपने अमूल्य वोट को चंद चांदी के टुकड़ों में बेच देता है। संप्रदाय जाति के उन्माद में मतदाता योग्य अयोग्य प्रत्याशी की पहचान खो देता है। फिर भला इस तरह के मतदाता कहाँ योग्य उम्मीदवार को विधायी सदनों में भेज पाएंगे। नए नए नेतृत्व तो उभर रहे हैं, परंतु इनमें राष्ट्र सेवा की जगह स्वयं सेवा का भाव अधिक नजर आ रहा है। आज के समय में जहां अत्यधिक नैतिकता की जरूरत है, वही नैतिकता का पतन होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि अनैतिक लोगों का जाल राजनीति में छा गया है और लोगों का एक ही उद्देश्य रह गया है कि खाओ पियो और मौज करो। सब कुछ हमारा है, हम ही सभी चीजों के मापदंड हैं, हम एवं निर्णायक हैं। हमें लूटपाट करने का पूरा अधिकार है। हम समाज में, राष्ट्र में संतुलन एवं संयम नहीं रहने देंगे और यही आधुनिक सभ्यता का घोषणा पत्र है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान का लोगों हमारे मांडूक उपनिषद के महावाक्य सत्यमेव जयते को रखा, जिसका अर्थ है जीत सत्य की होती है। परंतु पिछले 73 वर्षों में यह सिद्धांत कितना विकृत हो गया कि तथा कथित राजनीतिक दल एवं उनके उम्मीदवार इसे भूलकर बाहुबल एवं धनबल से चुनाव जीतना चाहते हैं। उम्मीदवारों को देखकर, राजनीतिक दल की सोच व निर्वाचित प्रतिनिधि को देखकर मतदाताओं की समझदारी का भान लगाया जा सकता है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में मतदाताओं को अपनी समझदारी का परिचय देना होगा और ऐसे दल व उम्मीदवार को चुनना होगा जो उनके परिवार, समाज व राज्य का भला करे और जिसके हाथ में शासन की बागडोर सौंपकर वो निश्चिंत हो सके। लोकतंत्र को दागदार बनाने वाले अपराधियों की संख्या बढ़ रही है और यदि कोई सुधार की चुनौती स्वीकार कर आगे आने का प्रयास करता है तो उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नया रास्ता बनाने, लोकतंत्र की खामियों को दूर करके इसे सुदृढ़ बनाने की ठानी है। इसलिए एक नए सूरज के उदय होने की उम्मीद जगी है। परंतु यह सुधार मतदाताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। मतदाताओं को दूरगामी व परिपक्व होना चाहिए, तभी लोकतंत्र सुदृढ़ हो पाएगा और चुनावी महासंग्राम में तभी एक अच्छे दल व जनप्रतिनिधि का चुनाव हो पाएगा। यद्यपि तमाम मतदाताओं को अपने हित का ज्ञान नहीं है और वह चुनाव करते समय गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण लोकतंत्र दागदार होता रहता है। आसन्न 5 राज्यों के चुनाव इसलिए भी अति महत्वपूर्ण है कि इसके बाद लोकसभा के आम चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों के चुनाव को लोकसभा के पूर्व पीठिका के चुनाव के रूप में देखा जा सकता है। वैसे तो इन चुनावों को कोई भी दल हल्के में नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि इनके परिणाम लोकसभा चुनाव के आधार बनेंगे। इन राज्यों से 83 लोकसभा तथा राज्यसभा के 34 सांसद चुनकर आते हैं। तमाम राजनीतिक दल मुफ्त की रेवड़ी बांटने का वादा कर रहे हैं। मतदाताओं को इससे सतर्क रहना है। उनकी समस्याओं का समाधान मुफ्त की रेवड़ी नहीं, उस समस्या को हमेशा खत्म करने के उपाय से है। इस विषय में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि 2009 के चुनाव में किसानों का कर्ज माफ करके कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई। क्या इससे समस्या खत्म हुई? अब कांग्रेस फिर किसानों की कर्ज माफी का वादा कर रही है। उनकी सोच में कर्ज माफी समाधान है, जबकि दूसरी तरफ किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी किसान सम्मान निधि शुरू किया, जिससे किसान कर्जदार बने ही ना। कितना फर्क है एक योग्य जनसेवक चुनने का। इसलिए मैं इन 5 राज्यों के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि वह अपने विवेक एवं समझ को नए पंख व परिवेश दें, स्वयं की जिम्मेदारी को महसूस करें तथा खुद के होने का एहसास कराएं तथा राष्ट्र धर्म का पालन करने वाले दल व उम्मीदवार का चयन करें, जिससे भारत अपने बलबूते पर एक बार पुनः विश्व गुरु के पदवी पर स्थापित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा YouTube चैनल जनयात्रा आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथी अनिल शुक्लवार्ती, पूर्व सांसद। थैंक यू वेरी मच।